संपूर्ण भारत की आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, डीपीओ या आईसीडीएस से जुड़े हुए अन्य कर्मचारीगण, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या अविवाहित महिला आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका पद पर नियोजित हो सकती हैं। इससे संबंधित मामला माननीय राजस्थान हाईकोर्ट में गया था और माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे किस रूप में प्रस्तुत किया, पेश किया, मैं चाहता हूं इसका विधिवत आईसीडीएस से जुड़े हुए सभी को जानकारी मिले। भेदभाव का नया मोर्चा, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा अविवाहित महिला को नौकरी देने से इनकार करना मनमाना। नौकरी के लिए महिला का विवाहित होना जरूरी वाली शर्त गैर कानूनी, हाईकोर्ट ने क्यों कही ये बात, ये मामला क्यों प्रकाश में आया, इस पर क्या है कि विस्तृत जानकारी होना जरूरी है। याचिकाकर्ता को बाड़मेर के गुरी में आंगनबाड़ी केंद्र में आवेदन पत्र जमा करते समय मौखिक रूप से कहा गया था कि वह अविवाहित होने के कारण इस पद के लिए अयोग्य है, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल में एक महिला को उसके विवाहित नहीं होने के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में रोजगार देने से इनकार करने को अवैध और मनमाना बताया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में भेदभाव का एक नया मोर्चा उजागर होता है। आवेदन पत्र का 4 सप्ताह के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया। अदालत ने एक रोजगार विज्ञापन में उल्लेखित शर्त को प्रथम दृष्टया अवैध, मनमाना और असंवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध बताया। याचिकाकर्ता मधुचरण को बाड़मेर जिले के गुरी में आंगनबाड़ी केंद्र में आवेदन पत्र जमा करते समय मौखिक रूप से कहा गया था कि वह अविवाहित होने के कारण इस पद के लिए अयोग्य है, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। याचिकाकर्ता के वकील जसपाल खिलेरी ने दलील दी कि मधुचरण को नौकरी देने से मना कर दिया गया क्योंकि वह अविवाहित थीं और यह शर्त बिल्कुल अतार्किक, उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और भेदभावपूर्ण है। विभाग के फैसले पर बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के रूप में शामिल होने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी शादी कर लेती है और अपने विवाहिक घर में स्थानांतरित हो जाती है तो वह केंद्र प्रभावित होता है जहां उसे नियुक्त किया गया था। बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि विवादास्पद शर्त को शामिल करके प्रतिवादियों द्वारा भेदभावपूर्ण एक नया मोर्चा खोला गया है। पीठ ने कहा इस विवादित शर्त के समर्थन में बताया गया कारण तर्क और विवेक की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है कि अविवाहित महिला शादी होने के बाद अपने वैवाहिक घर चली जाएगी। इस प्रकार यह तथ्य कि महिला अविवाहित है उसे अयोग्य घोषित करने का यह कारण नहीं हो सकता है। और इस प्रकार से माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने इसको मनमाना माना और भी जो इसमें जो तथ्य आए, राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला व बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ताओं और सहायिका नियुक्ति के लिए जरूरी महिला का विवाहित होना जरूरी वाली शर्त को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया है। नियम के मुताबिक इन नौकरियों में आवेदन के लिए महिला का विवाहित होना जरूरी है। हाईकोर्ट ने शर्त को अविवाहित उम्मीदवारों के लिए अतार्किक और अधिकारों का उल्लंघन माना है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महिला मधुचरण ने महिला व बाल विकास विभाग से जुड़ी नियुक्ति की गाइडलाइंस के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने निर्णय देते हुए टिप्पणी की है कि न्यायालय को गौर करने के लिए बाध्य होना पड़ा है कि भेदभाव करने का एक नया मोर्चा खोल दिया गया है जिसकी कल्पना या विचार संविधान निर्माताओं ने भी नहीं की थी। राज्य सरकार परिपत्र में विवादास्पद शर्त महिला का विवाहित होना जरूरी की शर्त भेदभावपूर्ण है। याचिका की सुनवाई के दौरान वकील यशपाल खिलेरी ने बताया कि भारत के संविधान में नागरिकों में भेदभाव करने पर स्पष्ट मनाही है। समानता का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार विवाहित महिला और अविवाहित महिला में भेदभाव किया, रोजगार देने से मना किया गया। याचिकाकर्ता के वकील खिलेरी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने अविवाहित महिला और विवाहित महिला की भेदभावपूर्ण का नया अध्याय शुरू किया है जो अवैध और मनमाना है। तो इस प्रकार से माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि अगर किसी वार्ड में
आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका की अगर बहाली होती है तो बहाली में अगर अविवाहित महिला है, अगर वो योग्यता रखती है तो वो आवेदन कर सकती हैं। क्योंकि महिला होने का जो उनका मौलिक अधिकार है, इस अधिकार से कोई भी सरकार वंचित करने का अधिकार नहीं रखती है। तो सारांश ये समझा जाए कि अगर कोई महिला अविवाहित है तो आंगनबाड़ी की जो आंगनबाड़ी से संबंधित सेविका सहायिका का जो पद होता है उस पर वो आवेदन कर सकती हैं। सिर्फ इस बिना पर कि वो अविवाहित हैं, उनको आवेदन करने से मना नहीं किया जा सकता है। अगर कोई मना करता है तो उस महिला के साथ उसके मूल अधिकार का, महिला होने का ये हनन है। तो मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि ये माननीय राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश कि अविवाहित महिला भी आवेदन करने के योग्य हैं, आपको कैसा लगा? अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगे तो संपूर्ण भारत के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं से मैं गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और संपूर्ण भारत के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को एक मंच पर लाने के लिए एक ऑल इंडिया आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एसोसिएशन बनाया गया है, जिसका व्हाट्सएप नंबर है 6200662773 6200662773। इस पर क्या है कि जो भी महिला आंगनबाड़ी सेविका सहायिका या आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई अगर एक मंच पर आना चाहते हैं, चूंकि एक देश एक वेतन, समान काम के बदले समान वेतन, अगर इस लड़ाई को जीतने के लिए अगर वो प्रयास करना चाहती हैं तो इस यूट्यूब, इस चैनल, इस ग्रुप के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से आप क्या करें कि जुड़ने का कार्य करें। क्योंकि जब तक संपूर्ण भारत की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका या अन्य संबंधित कर्मचारी एक मंच पर नहीं आएंगे, उनको, मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस तरह का लाभ मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कई राज्यों में उनका जो मानदेय है विभिन्न प्रकार से है। राजस्थान का अलग है, दिल्ली का अलग है, केरला का अलग है, पंजाब का अलग है, बिहार का अलग है, राजस्थान का अलग है, झारखंड का अलग है, पश्चिम बंगाल का अलग है, उड़ीसा का अलग है, राजस्थान का अलग है, यानी कि सभी, मध्य प्रदेश का अलग है। सभी राज्यों में विभिन्न प्रकार के वेतन। तो सभी मिलकर अगर बार बार माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिलकर या उनके प्रतिनिधि मिलकर अगर मांग उठाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी समान काम के बदले समान वेतन का लाभ मिल सकता है। तो जोरो और जीतो, तो जोरो और जीतो के तर्ज पर ये मैंने व्हाट्सएप पर मैंने ग्रुप बनाया है, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एसोसिएशन, जिसका मोबाइल नंबर है 6200662773। तो इसी तरह का आपको जानकारी मिलता रहे, इसके लिए क्या है कि एक मंच पर आना जरूरी है। और इस ग्रुप में मैं समझता हूं कि बिहार ही नहीं, भारत के अच्छे अच्छे जो भी ज्ञान विद्वान कहिए या ज्ञानवान कहिए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो भी हैं जुड़ी हुई हैं, तो आपसे भी निवेदन है कि इस पर जुड़ जाएं और संपूर्ण भारत की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एक होकर अपना अधिकार माननीय अपने राज्य के जो हाई कोर्ट है उसके समक्ष या माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का कोशिश करें, ताकि आपका कल्याण हो। तो कहा जाता है अभी नहीं तो कभी नहीं। आप जरूर इस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप इस ग्रुप में जुड़ें और आगे क्या करना है सभी मिलकर कार्य करें। तो इसी प्रकार का आपको जानकारी मिले, इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।